नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MP ऑफिशियल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी भाषा के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न पर दोस्तों, जो कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, ध्वनियों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? प्रश्न सुनिए, ध्वनियों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? दोस्तों, सही जवाब है शब्द। ध्वनियों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है? दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन ए, पद। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। प्रश्न नंबर 3, शब्द की क्या विशेषता होती है? दोस्तों, हिंदी भाषा में किसी शब्द की विशेषता क्या होती है? क्या है? शब्द की रचना विभिन्न ध्वनियों के मेल से होती है। सही है। शब्द भाषा की स्वतंत्र व सार्थक इकाई है। ये भी सही है। शब्द भाषाई अभिव्यक्ति का मूल रूप है। तो दोस्तों, ये भी सही है। तो दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही होगा, क्योंकि इसमें जो तीनों जो ऑप्शन दिए हुए हैं ऊपर, वो तीनों ही शब्द को सही से व्याख्या शब्द की करते हैं। प्रश्न नंबर 4, संस्कृत के जो शब्द, दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा। संस्कृत के जो शब्द जो के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन ए, तत्सम शब्द। संस्कृत के जो शब्द हिंदी में जो के तो प्रयोग किए जाते हैं, उनको तत्सम शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 5, संस्कृत के जो शब्द परिवर्तित होकर हिंदी में आए, उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन सी, तद्भव शब्द। अगला प्रश्न, जो शब्द आम बोलचाल की बोलियों से हिंदी में आए, उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों, उन्हें हम कहते हैं देशज शब्द। जो आम बोलचाल की भाषा से, बोलियों से हमारे पास हिंदी में आए हैं, उनको हम देशज शब्द कहते हैं। ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 7, रचना के आधार पर शब्द का भेद नहीं है। दोस्तों, रचना के आधार पर शब्द के भेद हैं रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। पर्यायवाची जो है वो शब्द का भेद नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 8, जो शब्द दूसरे शब्दों के योग से न बने और जिनके सार्थक खंड न हो, उन्हें कहते हैं। तो ध्यान सुनिएगा, जो शब्द दूसरे शब्दों के योग से न बने हो तथा उनके सार्थक खंड न हो, उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों, सही जवाब है रूढ़ शब्द। वो रूढ़ शब्द होते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो शब्द दो शब्दों के योग से बने हो, उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों, जो शब्द दो शब्दों के योग से बने होते हैं, उनको हम कहते हैं यौगिक। ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 10, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि का कारण परिवर्तन हो जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन हो जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं विकारी शब्द, विकार। प्रश्न नंबर 11, जिन शब्दों में मुंह के मूल रूप में विकार नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन सी, अविकारी शब्द। जिनमें विकार नहीं होता, उनको अविकारी शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप भी इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं या उसको क्या कहते हैं? दोस्तों, तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। ऑप्शन सी, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए, उनको क्रिया विशेषण कहते हैं, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 13, वाक्य के पूर्ण होने पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? वो दोस्तों, जब हमारा कोई हिंदी का वाक्य पूरा हो जाता है, तो उसमें जो है कौन सा विराम चिन्ह उसके बाद में लगता है, तो इसका पता जो है वो होना चाहिए और एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। अल्प विराम, पूर्ण विराम, अर्ध विराम और उपविराम। दोस्तों, जब वाक्य पूर्ण हो गया है
जैसा कि नाम से ही पढ़ने से ही स्पष्ट हो जा रहा है, तो उसमें हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 14, अनुस्वार क्या है? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुस्वार है व्यंजन। प्रश्न 15, उच्चारण के स्थान की दृष्टि से अनुस्वार है। अनुसार जो है उच्चारण की दृष्टि के हिसाब से नासिक व्यंजन है, ऑप्शन सी। प्रश्न 16, अनुस्वार किसका हलंत रूप है? अनुस्वार किसका हलंत रूप है? दोस्तों सही जवाब है वर्ग के पंचम वर्ण का, डी। प्रश्न नंबर 17, अनुस्वार का उच्चारण होता है। दोस्तों अनुस्वार का उच्चारण जो है वो नासिका से होता है, केवल नासिका से, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 18, अनुस्वार का प्रयोग शब्द में कहाँ पर होता है? ऑप्शन है प्रारंभ में, मध्य में, अंत में, और मध्य और अंत में। तो दोस्तों जो अनुस्वार जो होते हैं उनका जो है जो प्रयोग होता है वो शब्द के मध्य और अंत में होता है, प्रारंभ में नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही है कि अनुस्वार का प्रयोग मध्य और अंत में होता है। प्रश्न 19, संतरा का अनुस्वार युक्त मानक रूप है। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन ग, जिसमें अंक की बिंदी लगती है, मानक रूप है, ऑप्शन सी संतरा। और हमारा 20वां व अंतिम प्रश्न, संबंध का पंचम वर्ण युक्त रूप क्या है? दोस्तों पंचम वर्ण में अनुस्वार की जगह पंचम वर्ण में खुद मूल रूप में ही शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें जो संबंध जो का जो पंचम वर्ण युक्त जो रूप है वो है संबंध, जिसमें आधा मैं और आधा न का प्रयोग किया गया है। इसमें अंक बिंदी की जगह जो है आधे शब्द माँ, आधा मैं, आधा न आदि का प्रयोग किया जाता है, वो पंचम वर्ण युक्त वर्ण होता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी संबंध। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।